नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे दवाइयों की। एक समय में ये रॉयल बिजनेस हुआ करता था और हार्डली बहुत समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये कोरोना पेंडेमिक के पहले और आज कोरोना पेंडेमिक के बाद ये मान लो आप वेंटिलेटर में है ये बिज़नेस। क्यों है वेंटिलेटर में? आज कंपटीशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई इसे 17% डिस्काउंट में बेच रहा है, कोई 18% में बेच रहा है, कोई 30% देने के लिए तैयार है, कोई 50% देने के लिए तैयार है। आखिर इस बिज़नेस में ऐसा क्या है कि कोई इसे 18%, कोई 30% और कोई 50% में बेच रहा है? आइए जानते हैं पूरी बात। दोस्तों, दवा को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हो गया आपका ब्रांड, दूसरा आपका जेनरिक और तीसरा है आपका पीसीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में तीनों कैटेगरी के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि दवा आखिर आप तक किस तरह पहुंचता है, उसका चेन क्या है। किसी भी मेडिसिन का अगर एमआरपी 100 रुपये है, 100 रुपीज़, तो वो बन करके आपका तैयार हो जाता है 25 to 30 रुपीज़ में। मीन्स 25 से 30% लागत आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहाँ आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेटेंट मेडिसिन। जो भी पेटेंट मेडिसिन होते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बहुत सारे खर्चे आते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन मेडिसिन की बात कर रहा हूँ जो आप रेगुलर बेसिस में खरीदते हो। जैसे कि हफ्ते में 2 या 3 बार आप मेडिकल स्टोर जाते ही हो और ख़रीद करके लाते हो। बदन हाथ की दर्द की गोली, बुखार की गोली, टाइफाइड की गोली, जो नॉर्मल मेडिसिन होते हैं, सर्दी खांसी की गोली, ठीक है, उस मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है आपका मान करके चलते हैं 25%। उसमें आपका सीएनएफ एजेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग होकर के मेडिसिन जाती है सीएनएफ एजेंट के पास, वो रखता है आपका 5%। और सीएनएफ एजेंट के पास जाता है मेडिसिन होलसेल के पास, होलसेल रखता है आपका 10%। और उसके बाद रिटेल के पास जाता है, रिटेल रखता है 20%। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मार्जिन जाता है वो है आपका मार्केटिंग में। 40% मेडिसिन का जाता है आपका मार्केटिंग में। ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये है आपका ब्रांड मेडिसिन की सप्लाई चेन। अब बात आती है कि मेडिसिन को ब्रांड आखिर कौन बनाता है। दोस्तों, ये जो 40% पैसे हैं, 40% पैसे जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं? जैसे कि ब्रांड को प्रमोट करने में। कोई भी ब्रांड जब मार्केट में न्यू आता है तो उसे दुनिया मीन्स कोई भी नहीं जानता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। मीन्स दुनिया में वो पूरी तरह से नया है और जब आया है वो, तो उसे पॉपुलर कौन बनाएगा? उसे डॉक्टर्स बार बार लिख लिख करके पॉपुलर बनाएंगे। तो डॉक्टर्स को बदले में कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। फिर वो ब्रांड को आकर के टीवी में ऐड देता है, कोई भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस आकर के बताता है कि हाँ ये ब्रांड लगाइए, आपके डार्क सर्कल्स रातों रात चले जाएंगे। तो ये जो ब्रांड के प्रमोशंस में ये 40% टोटली खर्च होते हैं। तो अगर कोई भी मेडिसिन अगर 25 से 30 रुपये में बन रही है, मीन्स उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 25 रुपये, तो 5% आपका सीएनएफ में चल गया। फिर आपका सीएनएफ से वो कहाँ चला? वो होलसेल को गया। होलसेल अपना 10% रख लिया मार्जिन और रिटेल को मिला आपका 20% मार्जिन और एडवर्टाइजमेंट में 40%। तो टोटल अगर आप सम अप कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसमें दिखाया हूँ टोटल आपका किस तरह डिवाइड होता है कोई भी ब्रांड मेडिसिन के पैसे। इसलिए दोस्तों, जब रिटेल का आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 20% मार्जिन है, तो इसलिए कोई 15% डिस्काउंट में, कोई 17% डिस्काउंट में, कोई 18% डिस्काउंट में मेडिसिन बेच रहा है। आप देखते होगे हर एक मेडिसिन शॉप के बाहर में डिस्काउंट 18%, 17%, 15%। लेकिन कहीं भी आप नहीं देखो होगे कि हाँ 25%, 30%। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको 20 से 25% ही बचता है मार्जिन और 2-4% उन्हें भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके दुकान में आपका स्टाफ है, फिर उनका अपना परिवार चलाना है, बहुत सारे खर्चे हैं। जहाँ पे वो शॉप चला रहे हैं उसका रेंट है, उसका इलेक्ट्रिसिटी है। तो लास्ट और फाइनली कितना देता है? 18% डिस्काउंट। अगर आपको 20% का अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है मेडिसिन, तो वो 110% श्योर है कि ब्रांडेड मेडिसिन नहीं होगा, वो कुछ और है। वो क्या है आपका? या तो वो मेडिसिन पीसीडी होगा कैटेगरी का, या फिर वो जेनरिक होगा। अब आप पूछोगे सर जी ये पीसीडी क्या है?
जेनरिक क्या है। दोस्तों जेनरिक मेडिसिन जो है, पहले बात करते हैं जेनरिक की, उसके बाद करेंगे पीसीडी की। जेनरिक मेडिसिन जो है उसका भी सेम कॉस्टिंग पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग में 25 to 30%। अगर 25% में, अगर 100 रुपये MRP है जेनरिक मेडिसिन की, तो 25 रुपये में वो बन करके तैयार हो गया। वहाँ से वो चला आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग CNF के पास, CNF ने 5% रखा, और CNF के बाद डायरेक्ट हो जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर ने आपका 10% रखा। उसके बाद इसकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, ना डॉक्टर का प्रमोशन होता है, ना MR रखना पड़ता है, ये डायरेक्ट आपका मार्केटिंग है। इसकी जब एडवर्टाइज नहीं हो पाती है तो आखिर लोग इसको जानने कैसे लगते हैं। ये पूरी तरह इसका मार्केट निर्भर करता है रिटेलर के ऊपर। 25% में बन करके तैयार हुआ, 5% CNF ने रखा, 10% आपके होलसेल ने ले लिया, कितने हो गया टोटल 40%। बाकी के जो 60% है ये टोटल मार्जिन है आपका रिटेलर का, जो दवाई दुकान वाले हैं। वो इसको ब्रांड बनाते हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेच करके इसको ब्रांड बना देते हैं। तो जेनरिक में पूरी तरह से निर्भरता जो है वो किसके ऊपर है, रिटेल के ऊपर है। और बड़ी बड़ी कंपनियों का जेनरिक है, ऐसा नहीं कि जेनरिक दवाई खराब होती है। अगर आप बोलोगे कि इफिकेसी में एक ब्रांड मेडिसिन और एक आपका जेनरिक मेडिसिन, दोनों का इफिकेसी में कितना का फ़र्क है, तो हार्डली आपका 19-20 का फ़र्क होगा, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम है, सेम रिजल्ट है। आप यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, निसिफ टैबलेट जो कि जेनरिक है, और सेम आपका नाइस जो कि ब्रांड है। दोनों में आप देख रहे होगे, नाइस में R यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए R लिखा हुआ है, मीन्स रजिस्टर्ड, नाइस ब्रांड है। और निसिप में भी आप देख रहे होगे NICIP, P के ऊपर में R है, मीन्स ब्रांड है, रजिस्टर्ड। तो ये क्या है, जेनरिक ब्रांड है। बेसिकली है क्या निसिप, जेनरिक है। मार्जिन कितने हैं, 60% है दवा वालों के। तो आज के समय में दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी जेनरिक मार्केट में आ चुकी है, उनका अलग एक डिवीज़न ही हो गया है। जैसे कि मैनकाइंड फार्मा आपका ब्रांड भी है और मैनकाइंड जेनरिक भी है। उसी तरह सिप्ला आपका ब्रांड भी है, सिप्ला का एक डिवीज़न है जो कि पूरी तरह से, जैसे निसिप हो गया, फिर आपका सिट हो गया, ये सब सिप्ला के जेनरिक डिवीज़न के मेडिसिन हैं। तो जेनरिक मेडिसिन में अगर आप मांगोगे दवाई वाले से, तो हाँ, उनको अगर 60% बच रहा है जेनरिक मेडिसिन में, तो आपको 30%, 25%, 40% आराम से डिस्काउंट देंगे। आप जाकर के निसिप मांगिए, निसिप प्लस मांगिए, निसिप MR मांगिए, आपको ऑटोमेटिक है कि 20% से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। अगर उनको 60% बच रहा है तो 40% में भी देने के लिए तैयार है, 50% में भी दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे। लेकिन हाँ, आपको ये अलर्ट रहना है कि जेनरिक मेडिसिन का भी जो नाम है, नाम के बगल में R होना चाहिए। R मीन्स ब्रांड, जेनरिक ब्रांड। अब बात करते हैं PCD कंपनीज की। PCD मीन्स प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप। PCD कंपनी वही होती है, इसे बोलते हैं PCD फ्रेंचाइजी। इसके जो PCD कंपनीज की जो भरमान पड़ी है वो आपका है पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है, चंडीगढ़ है। इस जगह में भारत के बहुत सारी PCD कंपनीज हैं। ये लोग क्या करती है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को फ्रेंचाइजी मॉडल में उसे दवा दे देती है। और डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स होलसेलर जो है, होलसेलर क्या करता है, उसका मार्केटिंग करता है अपने लोकल एरिया में, अपने 50 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर के रेडियस में। PCD बिजनेस मॉडल जो है, इसमें आपका मेन हीरो कौन है, इसमें पैसा कहाँ जाता है, यहाँ भी जो निर्माण करता है मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है वो 25% अपना रख लेता है। उसके बाद इसमें CNF नहीं होता है, डायरेक्ट होलसेलर के पास मेडिसिन आ जाती है। और होलसेलर के पास मेडिसिन आने के बाद ये होलसेलर की ड्यूटी है, ये होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरह से PCD वाले कंपनी से MOU होता है होलसेलर का कि 60% 70% जो उसको डिस्काउंट मिला हुआ है जो होलसेलर के पास, वो अपने तरह से मार्केट को बनाएगा, अपने तरह से मार्केट को चलाएगा। मीन्स सपोज होलसेलर ने 30% रखा तो 35% वो रिटेलर को देता है, ताकि रिटेलर इस लोभ में आकर के ब्रांड को छोड़ करके PCD में कन्वर्ट हो जाए और PCD मेडिसिन ज़्यादा बेच सके। अब PCD मेडिसिन आप बोलोगे वो क्या होता है। PCD जो होता है बेसिकली जो नई
कंपनी आई हुई रहती है वो हो सकती है, या फिर 4 साल पुरानी हो सकती है, या फिर 10 साल पुरानी भी हो सकती है। लेकिन पीसीडी का जो मॉडल क्या है, वो कंपनी आपका एक राज्य में, एक स्टेट में सिर्फ एक पार्टी बनाएगी, एक होलसेलर बनाएगी, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होलसेलर बनाएगी। और वो दवा जो है, आप अगर पीसीडी दवा अगर आप यूज़ किए हो तो आप जहाँ से खरीदे हो वहीं पे वो दवा मिलेगा। दूसरा, आपका जितना भी अगल बगल में लीडिंग काउंटर है, जितने भी लीडिंग मेडिसिन काउंटर है, वहाँ पे आप थक जाओ, माथा पटक दो, लेकिन आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। दवा आपको वहीं मिलेगी पीसीडी वाली जहाँ से आप खरीदे थे। ये है पीसीडी की निशानी। दूसरी निशानी होती है पीसीडी में, आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्टर में, फोटो में आप देख सकते हो, यहाँ पे आर नहीं लिखा रहेगा, ब्रांड के बगल में आर नहीं लिखा रहेगा, मीन्स वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं रहेगा। या तो टीएम रहेगा, ट्रेडमार्क, मीन्स अभी अप्लाई किया है उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर आर नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी उतना खर्चा ही नहीं करती है। एक एक ब्रांड को रजिस्टर्ड कराने में बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। तो इसीलिए पीसीडी कंपनीज जो होती है बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड नहीं होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी कंपनियाँ ऐसी होती है, लेकिन पीसीडी की कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं। और पीसीडी कंपनीज ज़्यादातर टारगेटेड किसको करते हैं, जैसे कि जो चेन बिजनेस में है, जो भी मेडिकल स्टोर चेन बिजनेस में है, जैसे कि हो गया आपका अपोलो हो गया, मेड प्लस हो गया, फिर आपका आदित्य हो गया, ये सब जितने भी जिनका चेन है, जिनका 20 काउंटर है, 50 काउंटर है, तो इस तरह के बिजनेस ऑनर्स को वो लोग ज़्यादा पकड़ते हैं। इस तरह का है। और दूसरा क्या है, होलसेलर को पकड़ते हैं और होलसेलर के थ्रू वो लोग मार्केट में एंटर करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूज़न ये है कि ब्रांडेड मेडिसिन्स आपको 20% का ऊपर मिल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्चे हैं। मैं टोटल डिटेल में आपको बता चुका हूँ। जेनरिक आपको जरूर मिल जाएगा 30% में, 40% में, 50% में मिल जाएगा जेनरिक मेडिसिन, 60% में मिल जाएगा। और रहा बात पीसीडी भी आपको 30%, 50% में इजीली मिल जाएगा। लेकिन पीसीडी कहाँ मिलेगा, जो डॉक्टर लिखा है उसके बगल वाले काउंटर में ही मिलेगा वो मेडिसिन, वो सब जगह अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर आप दोस्तों अगर पूछोगे कि आप सर ग्रेड दो, इसमें सबसे अच्छा रेटिंग क्या दोगे, तो मैं ब्रांड को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, 4.5 दूंगा 5 में ब्रांड को। सेकंड अगर आप पूछोगे सेकंड में किसका रखूंगा, तो जेनरिक को 4 दूंगा, 4 स्टार आउट ऑफ 5। और पीसीडी को अगर आप बोलोगे तो पीसीडी को 2 या 2.5 दूंगा आउट ऑफ 5। पीसीडी का रेटिंग इसलिए ख़राब दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ कंपनियां हैं पीसीडी की जो कि आपका WHO, GMP दोनों भी नहीं है, फिर भी वो चल रही है, या फिर बहुतों का सिर्फ GMP है। अब आप पूछोगे कि फिर सर ये WHO क्या होता है और GMP क्या होता है। ये आपका स्टैंडर्ड होता है। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के अनुसार ये मेडिसिन्स बनी है, उस स्टैंडर्ड की प्लांट भी होती है। WHO मीन्स आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और आपका जो GMP मैं बोला, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। बहुत जन आपका पीसीडी में बहुत सारे कंपनीज है जो सिर्फ GMP ली हुई है और GMP में ही मेडिसिन चला रही है, तो उनके ऑब्वियस सी बात है WHO के स्टैंडर्ड के अनुसार मेडिसिन नहीं बन पाते हैं। इसलिए मैं इसे रेटिंग 2.5 दे रहा हूँ। ये मैं बार बार आपको ये बोल दे रहा हूँ कि सारे पीसीडी कंपनीज ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं पीसीडी कंपनीज। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जिनको इनकी ज़रूरत है उसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।